Hello and welcome to today's online training session where we are learning English conversation, easy methods, techniques and English grammar to help our English language. So in this online training session we learned many grammatical lessons, and just yesterday we started the modal auxiliaries. As I said, modals are very important in your oral English. When you speak with people, you need to use the modal auxiliaries. आपकी communicative English में आपको modal auxiliaries इस्तेमाल करते आना चाहिए, तभी आप बात अच्छे से कर सकते हो. So yesterday we started with can and may. हमने can और may के uses देखा कि can कैसे इस्तेमाल होता है, may कैसे इस्तेमाल होता है, और हमने ये भी देखा कि modal auxiliaries के स्ट्रक्चर तकरीबन सभी के सेम होते हैं, वर्ब का फॉर्म भी एक ही होता है. सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि एक मॉडल उसके यूजेज एक से ज्यादा हो सकते हैं. जैसा हमने कल देखा था कि कैन का एक यूज ये होता है कि टू शो एबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी एंड टू मेक अ रिक्वेस्ट. ठीक है, तो कैन से हमने ये तीन यूजेज हमने इस्तेमाल किए. टुडे विल टॉक अबाउट द थर्ड मॉडल ऑक्सिलरी, दैट इज कुड. आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड कुड. आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कुड कैसे इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो कुड, COULD, कुड, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है. इसका इनफरादी कोई मीनिंग नहीं होता, इसका इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह है. ये सेंटेंस में आएगा तभी ये कुछ मीनिंग क्रिएट करेगा, इसका अकेले का कोई मीनिंग नहीं होता है. ठीक है, तो कुड कहाँ इस्तेमाल होगा? सो अगेन वी हैव थ्री सिचुएशंस वेयर वी यूज मॉडल ऑक्सिलरी कुड. ठीक है, पहला इसका यूज है कि इसको हम कहते हैं पास्ट ऑफ कैन. पास्ट ऑफ कैन यानी कैन जो प्रेजेंट में करता है, कुड वही काम पास्ट में करता है, बट किस चीज के लिए? एबिलिटी दिखाने के लिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये आज काम कर सकते हो, आपकी एबिलिटी है, तो आप कहते हो कि आई कैन ड्रॉ अ पिक्चर. ये आज की आपकी एबिलिटी है. ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट योर स्कूल टाइम, स्कूल के पीरियड दौर में आप ऐसा कौन सा काम कर सकते थे जो आज नहीं कर सकते, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा कुड. जैसे आज आप कह रहे हो आई कैन ड्रॉ अ पिक्चर. स्कूल के पीरियड में क्या था? तो स्कूल के पीरियड में आप तेज दौड़ सकते थे. ठीक है, सो यू कैन से हियर आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल. यानी मैं स्कूल में तेज दौड़ सकता था. अब दौड़ सकते हो क्या? नहीं. तो ये कुड ने क्या किया? आपकी पास्ट की एबिलिटी बताई. ठीक है, अब पास्ट कितना पास, कोई लिमिट नहीं है. बिल्कुल कुछ सेकंड पहले की बात भी कर रहे हो तो आप कुड इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस जाना था. ठीक है, और आपकी बाइक पंक्चर हो गई, और आपने अपने फ्रेंड को कहा कि ऑफिस आते टाइम में मुझे रिसीव कर लेना क्योंकि तुम मेरे घर के पास से ही जाते हो. ठीक है, उसने कुछ बहाने बनाकर आपको रिसीव नहीं किया. आप ऑफिस पहुंच गए, ऑटो से पहुंचे, और आपके बिल्कुल पहुंचने से 1 मिनट बाद वो भी पहुंच गया. अब आप उसको कहोगे कि तुम मुझे रिसीव कर सकते थे. सेंटेंस कैसे बनेगा? यू कुड रिसीव मी. यू कुड रिसीव मी यानी तुम मुझे रिसीव कर सकते थे. तुमने बहाने बनाए और तुमने मुझे मेरे घर से रिसीव नहीं किया. ठीक है, इसी तरह कोई स्टूडेंट अगर वो पढ़ाई नहीं करता है और एग्जाम में फेल हो जाता है, फिर वो बहाने बनाता है, पेपर टफ था, ये था, वो था, जो भी है, लेकिन उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स उसकी स्टडीज को जानते हैं कि इसने कितनी स्टडी की, तब वो कहेंगे यू कुड पास दिस एग्जाम इफ यू स्टडीड. अगर तुम पढ़ाई तुमने की होती तो तुम एग्जाम पास कर सकते थे. तो सेंटेंस क्या होगा? यू कुड पास द एग्जाम. ठीक है, तो ये यहां पर इस तरह से कुड का पहला इस्तेमाल. दूसरा यूज कुड का ये होगा कि हम कुड को इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है, रिक्वेस्ट कैसी रिक्वेस्ट? अब पोलाइट रिक्वेस्ट. हमने इससे पहले 2 रिक्वेस्ट पढ़ी है. एक रिक्वेस्ट कैन से बनती है जो कि कैजुअल रिक्वेस्ट है. दूसरी रिक्वेस्ट बनती है मे से जो कि ऑफिशियल रिक्वेस्ट है. कुड से बनने वाली रिक्वेस्ट जो होती है ये बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, और जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो आपकी रिक्वेस्ट को इनकार नहीं करेगा. ठीक है, और आमतौर से ये रिक्वेस्ट जो है आप अपने सीनियर्स से जब बात कर रहे हो, अपने एल्डर्स बड़ों से जब बात कर रहे हो, उस समय आपको इस वर्ड का इस्तेमाल करना है रिक्वेस्ट के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर आपके बॉस ने फोन किया और आप ऐसी जगह है जहां बात नहीं कर सकते, तो आप बस इतना कहोगे फोन पे
सर कुड यू प्लीज कॉल मी लेटर, कुड यू प्लीज कॉल मी लेटर, ठीक है। उसी तरह अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपको लिफ्ट चाहिए और कोई बाइक वाला जा रहा है तो आप उसको कुड से शुरू करेंगे, कुड यू प्लीज ड्रॉप मी टिल नेक्स्ट कॉर्नर, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है और कुड से बनाई हुई रिक्वेस्ट जो है ये सबसे हम्बल रिक्वेस्ट इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये एक इस्तेमाल हुआ कुड का जिससे हम रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुड का तीसरा इस्तेमाल ये है कि टू शो प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, टू शो प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका फोन बज रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि इस समय पे मेरा दोस्त फोन करता है मुझे, ठीक है, तो आप सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हो कि इट कुड बी माय फ्रेंड समीर, इट कुड बी माय फ्रेंड समीर। आपने अभी फोन देखा नहीं, लेकिन फिर आपने फोन देखा तो शायद कोई और निकला, तो यहां पर आपने क्या किया, आपने ये नहीं कहा इट इज समीर। अगर आप कहते हो इट इज समीर तो ये 100% सच हो गया कि ये समीर ही है, लेकिन आपने क्या किया, एक अंदाजा लगाया, एक पॉसिबिलिटी बताई, तो उस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए क्या इस्तेमाल किया, कुड। तो आपने ये सेंटेंस क्या किया, इट कुड बी माय फ्रेंड समीर, ठीक है। उसी तरह दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है और आपको पता है कि इस टाइम पर हमारा सर्वेंट आता है, ठीक है, तो आप गेस कर रहे हो, ओ इट कुड बी माय सर्वेंट, और आपने जाके देखा तो कोई और निकला, तो यहां पर आपने क्या किया था, गेस किया था, ठीक है। तो कुड का इस्तेमाल करके आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी चीज, कोई बच्चा किसी चीज को टच करता है, ठीक है, और आपको डाउट है कि उसको टच करने से शायद उसको नुकसान होगा, तो आप बोल सकते हो कि डोंट टच इट, इट कुड हार्म यू, डोंट टच इट, इट कुड हार्म यू। तो यहां पर उसने टच किया और उसको नुकसान नहीं हुआ, तो आपने थोड़ी ना श्योरली कहा है, आपने क्या कहा, इट कुड हार्म यू, यानी इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, होगा गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ कुड का तीसरा इस्तेमाल। तो इस तरह से हमने ये कुड के 3 इस्तेमाल यहां पर देख लिए, ठीक है। इसके बाद अगला मॉडल ऑक्सिलरी हम यहां लेते हैं, वो है शुड। शुड अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी को इसका पता है, बहुत सिंपल वर्ड है। शुड इस्तेमाल होता है सजेशन देने के लिए, किसी को सजेशन देनी है तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो शुड कैसे इस्तेमाल होगा, जैसे आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो आप कहोगे यू शुड स्टडी, यू शुड प्ले द गेम, यू शुड गो फॉर एक्सरसाइज, आई थिंक आई शुड वॉच दिस मूवी, आई थिंक वी शुड प्ले इन द ग्राउंड। तो ये है शुड का इस्तेमाल, एक ही इस्तेमाल है उसका जो कि सिर्फ सजेशन देने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये है मॉडल ऑक्सिलरी चौथा, शुड, जिसके जरिए हम किसी को सजेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड है मस्ट, ठीक है। मस्ट भी एक तरह से किसी को सजेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन शुड और मस्ट में डिफरेंस ये है कि मस्ट की इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी ज्यादा जोर देकर अगर किसी को बोलना है तो वहां मस्ट इस्तेमाल होगा। तो हम मस्ट को इस तरह से कहेंगे कि मस्ट इज यूज्ड टू शो द कंपल्शन, यानी किसी को कोई काम कंपल्सरी है बताना है तो उसके लिए मस्ट होगा। जैसा हम आम जबान में बात करते हैं ना, इट इज मस्ट, एग्जाम इज मस्ट, योर 75% अटेंडेंस इज मस्ट। तो ये क्या है, कंपल्शन है, चॉइस नहीं है आपके लिए। तो मस्ट का इस्तेमाल होता है कंपल्शन दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टडी नहीं कर रहा, उसके एग्जाम्स नजदीक आ गए, तब आप कहोगे यू मस्ट स्टडी टू पास द एग्जाम। कोई बीमार है और मेडिसिन नहीं ले रहा है, देन यू कैन टेल दैट पर्सन यू मस्ट गो टू डॉक्टर इफ यू वांट टू क्यूर योर डिसीज, ठीक है। तो क्या है, मस्ट क्या है, ये आम सजेशन से ऊपर है, ये कंपल्शन है, ठीक है, जोर देकर बोला जा रहा है, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड होता है ought to, ought to। अब ought to का मीनिंग क्या है, तो मैं कहूंगा शुड। जैसा शुड का मीनिंग है वैसा ही ought to का मीनिंग है, लेकिन ought to का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा कुछ रेयर कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर कोई बहुत नैतिकता की बात हो रही है, मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है ना, तो वहां पर ought to इस्तेमाल होगा, लेकिन मीनिंग उसका वही है जो शुड वाला है। शुड का मीनिंग क्या है, करना चाहिए। उसी तरह ought का भी मीनिंग है करना चाहिए, लेकिन ought हर आम सिचुएशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा जिस तरह शुड होगा। ought to इस्तेमाल होगा कुछ मोरल ड्यूटीज के लिए, ठीक है, कुछ नैतिकता की जब बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसान होने के नाते हमें दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, एज अ ह्यूमन बीइंग वी ought to respect other people. As a child, you ought to respect your parents. We ought to save the environment
you ought to help the poor people. तो ought to क्या है, एक तरह का should है, लेकिन जब कोई moral obligation की बात होती है तभी ought to इस्तेमाल होता है, वरना हर जगह आप should से काम चला सकते हो. ठीक है. So these are the modal auxiliaries. So far we have completed 6 modal auxiliaries. Okay, means almost half modal auxiliaries we have completed. So I hope you will revise all the modal auxiliaries, you will practice it, and if you find any difficulties, please share with me in my inbox, and I will help you to use these words properly. So we'll stop here for this session of English learning. Thank you so much. Stay at home, stay safe. Thank you so much. Good night.